अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। वेलकम टू द हाशिम किचन। ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर आमलेट बना रही थी। आज हस्बैंड घर में थे और जिस दिन वो घर में होते हैं ना तो मुझे लगता है कि मेरे काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और वैसे भी अभी दिन इतने शॉर्ट हो गए हैं कि मगरिब इतनी जल्दी हो जाती है और अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब रात हो गई। और जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने बाहर भी जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। नाश्ते के बाद मैंने खाना भी ऐसे ही सिलेक्ट किया था जो इजीली बन जाए। तो आलू बैंगन आज मैं बना रही थी। यहाँ पर मेरा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद सब्ज़ी चढ़ा दी थी। तो आज मैं बात करूँगी सितारा यासीन के ऊपर। मैं उनकी तमाम वीडियोस रेगुलर बेस पे देखती हूँ, उनको रेगुलर कमेंट्स करती हूँ। 2 दिन पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मदर और सिस्टर ने उन्हें बताया है कि कौन उनके ऊपर अच्छी और बुरी वीडियोस बना रहा है। तो उन्होंने इतनी सिंपल वे में उसका जवाब दिया। मैं कभी उनके बारे में कोई बात नहीं करती, उनकी रेगुलर वीडियोस देखती हूँ, कमेंट्स करती हूँ, सब कुछ, लेकिन मैं हमेशा अपनी ही वीडियो अपलोड करती हूँ। अपने ही चैनल की जो भी होती है रेसिपीज़ वगैरह मैं अपलोड करती हूँ। लेकिन जो 2 दिन पहले उन्होंने बात की ना, तो मैं तो उनकी सिंप्लिसिटी देख के मुझसे नहीं रहा गया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज उनकी बात करनी है अपनी वीडियो में। तो ये सच है कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उन्हें गलत समझते हैं। यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन, मतलब औरत ऐसी है जो अपने बारे में इतना बड़ा आकर फैक्ट सब सोशल मीडिया पे बताएंगी। और मैंने उनको हमेशा ही कमेंट्स किए कि आपकी आंखों में जो आपके अंदर का दुख है ना, वो आपकी आंखों में नज़र आता है। तो अब वो जो मतलब आगे बढ़ रही हैं वो इसलिए कि उन्हें अपने बच्चों को देखना है। वो अपने हस्बैंड को एक तरफ करके मतलब अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दे रही हैं, उनकी खुशी में खुश हो रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी उन्हें देखकर उदास हो जाते थे हमेशा। मैं देखा था तैयबा भी काफ़ी सैड नज़र आती थी, लेकिन अब उनके बच्चे भी खुश हैं क्योंकि वो ख़ुद खुश नज़र आती हैं। बेशक उनके अंदर बहुत दुख होगा, लेकिन अब वो ख़ुद खुश नज़र आती हैं तो उनके बच्चे भी खुश हैं। और उन्होंने इतनी सिंपल वे में ये बात आकर कही है सबके सामने कि उन्हें मतलब कोई, जब उनके हस्बैंड ने उनके साथ गलत कर लिया वो उससे कुछ नहीं कह रही हैं, तो फिर वो किसी और को क्या कहें जो उनके बारे में गलत वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरी पर्सनली किसी से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ जो भी उनके बारे में गलत वीडियोस बना रहे हैं तो काइंडली यार देखें कि वो एक अच्छी लड़की हैं। उनकी मतलब जो अंदर की अच्छाई है ना उनके चेहरे पे नज़र आती है। और वो बिल्कुल सब कुछ खुल के सामने कह दिया उन्होंने। उन्हें मतलब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन गलत कर रहा है उनके साथ, कौन अच्छा कर रहा है। और जितना उनके साथ गलत होना था ना वो हो चुका है। अगर हम लोग बहैसियत इंसान भी देखें तो जो दुख है उनका वो बहुत बड़ा है। उनके हस्बैंड ने वाकई उनके साथ बहुत गलत किया है और उसके बावजूद भी वो उस इंसान को बर्दाश्त कर रही हैं, अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ रही हैं, अपने बच्चों के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आती हैं। तो ये सब भी फैक्ट है यार। और सितारा, वी ऑल लव यू। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमेशा ही करते हैं यार। तो 2 दिन पहले का उनका व्लॉग देखकर मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में बात करनी चाहिए कि वो अब खुश भी हो रही हैं तो अपने बच्चों की खातिर ही हो रही हैं। अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कर रही हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं उनकी खुशी की खातिर, क्योंकि उनके हस्बैंड को तो सिर्फ अपनी ही खुशी अजीज़ थी जो उन्होंने पूरी कर ली। लेकिन एक माँ जो होती है उसे अपने बच्चों को देखना पड़ता है। तो अब वो अपने बच्चों को देख रही हैं और उसमें वो हैप्पी हैं, तो अच्छा है वो इस चीज़ से निकल रही हैं। ज़ाहिर है जो एक चीज़ उनके साथ है वो तो हमेशा ही है, उसका दुख तो उन्हें हमेशा ही रहेगा, लेकिन अब अपने बच्चों को भी उन्हें देखना है। उन्होंने जैसे कि कहा कि अब उन्हें अपने बच्चों को देखना है, आगे उनको अपने बच्चों का ही करना है जो भी है। तो वो उनकी खुशी में खुश हैं, उनको देख रही हैं, उनके लिए सब कुछ कर रही हैं। तो कपड़े ख़रीदना और बाज़ार जाना, उन्हें बाहर लेकर जाना, और एक माँ का यही काम होता है यार। और जो भी ये कह रहे हैं ना कि वो झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी शादी का चक्कर नहीं है, तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि आप उनकी वीडियोस देखते हैं अगर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्टार्टिंग में उनके फेस पे कितना दुख नज़र आता था। लेकिन जाहिर है कि एक इंसान को आगे भी तो बहुत कुछ देखना है ना, अपने बच्चों की तरबियत करनी है और चीज़ें भी देखनी है, तो वो भी देखेंगी। अब उसी दुख को तो नहीं लेके बैठी रहेंगी, जो उनके साथ है वो तो है ही, लेकिन आगे भी उन्हें मूव ऑन होना है, अपने बच्चों को देखना है। और वो इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह कि उन्होंने कितने सिंपल वे में ये बात कह दी कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उनके मुतालिक गलत बात कर रहा है। अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी है, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर देखें मैंने राइस बनाए थे अपने लिए, क्योंकि मुझे बैंगन के साथ राइस बहुत पसंद है।
और इसके बाद तैयारी करके हम लोग निकल गए थे खाना वगैरह के बाद मॉल। तो यहाँ से मुझे लेना था अपने बेटे के लिए बैग। तो मैं यहाँ बैग देख रही थी, काफ़ी अच्छे बैग्स थे यहाँ पर, मुनासिब भी थे और कुछ बहुत ज़्यादा महंगे भी थे। तो मुझे ये बैग पसंद आया था। कुछ बुक्स मैंने देखी थी जिन्हें देखकर मुझे बहुत अपने बचपन की याद आ गई थी कि हम लोग ये वाली बुक्स बहुत शौक़ से पढ़ते थे। बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन ये वाली बुक्स पढ़ता था शौक़ से। मैं तो ये वाली कहानियाँ बहुत शौक़ से पढ़ा करती थी और मैंने इतनी देर तक ये बुक्स वहाँ पर देखी और इसकी जो मतलब लिस्ट थी वो भी देखी कि कौन कौन सी इसके अंदर कहानियाँ हैं। ये बचपन की कुछ चीज़ें थी जो एकदम से मुझे याद आई थी और बहुत अच्छा फ़ील हुआ था ये देखकर, मुझे खुशी हुई थी अंदर से। तो बस मैंने बुक्स वग़ैरह देखी थी। उसके बाद हम लोग आगे चले गए थे। काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी और ये आइडियाज़ पे लगी हुई थी सेल। यहाँ पर 40% ऑफ़ लगा हुआ था। वैसे तो ये जैकेट महंगी होती हैं लेकिन इतनी रीज़नेबल प्राइस में ये ऑफ़ के बाद मिल रही थी। तो हस्बैंड ने इसमें से पसंद की थी और हम लोग लेकर भी आए थे इसमें से एक जैकेट। लाइट ब्राउन कलर की उन्होंने अपने लिए पसंद की थी। और बस उसके बाद जो है हम बाहर जाएं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो मेरा बेटा है वो गाड़ी में ना बैठे। उसको बहुत शौक़ है, हर तरह जब पार्क जाते हैं तो झूलों में बैठने का और इस तरह की गाड़ियों में बैठने का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो लाजमी ना ज़िद करने लगता है। कभी कभी तो जाते ही कहने लगता है कि बस मुझे बैठना है इसके अंदर ना। इसके बाद काफ़ी देर तक हम लोग मॉल में रहे थे। कुछ सामान ख़रीदना था और ग्रॉसरी भी करनी थी। तो वापसी पर भी काफ़ी ठंड हो गई थी और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। एक और वीडियो में आप लोग के साथ इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नमाज़ पढ़िए, इबादत कीजिए, अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।